देख रहे हैं कंटिन्यूस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करेंगे आरएलडी के नवमनोनीत प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल से। उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी, नया दायित्व मुझे सौंपा है, जिसके बारे में आप लोगों से मेरी प्रथम वार्ता है। चौधरी साहब को आप लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे प्रोफेशनल मंच का अध्यक्ष बनाकर एक नई जिम्मेदारी दी है। और ये जिम्मेदारी कुछ अलग है। पहले भी मुझे जिम्मेदारियाँ मिली, छात्र के अध्यक्ष मुझे युवा का अध्यक्ष बनाया। अब ये प्रोफेशनल मंच का अध्यक्ष मुझे बनाया है चौधरी साहब ने, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों के माध्यम से मैं सबको जानकारी देना चाहता हूँ प्रोफेशनल मंच क्या है, क्योंकि हमारी पार्टी में प्रोफेशनल मंच सिर्फ हमारी पार्टी में ही एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो कि विधि प्रकोष्ठ और बुद्धिजीवी वर्ग को मिला के बनाया गया है। प्रोफेशनल मंच में हम लोग जो ये संगठन है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनको सबको इस मंच के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। और सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सरकार से बातचीत, उचित माध्यम से बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास हम लोग करेंगे। लंबे समय से जैसे कि कुछ मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं जिस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे अधिवक्ताओं की कुछ समस्याएं हैं। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है। जब अभी हापुड़ का कांड हुआ था पिछले वर्ष, तो हापुड़ में जब मुख्य सचिव जी ने निर्देश दिया था, कमेटी गठित की थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, तो वो अभी लंबित है। उस मुद्दे पर हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके समाधान का प्रयास करेंगे। एडवोकेट्स के लिए एक डिमांड और चली आ रही है लंबे समय से कि जो एडवोकेट्स 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उनको पेंशन दिया जाए। सरकार में इसके लिए भी जब ब्रजेश पाठक जी विधि मंत्री थे तब उस पर चर्चा हुई थी और उसका आश्वासन दिया गया कि जिस प्रकार से एमएलसी स्नातक की आवाज़ को पहुँचाने के लिए सदन में रहते हैं, उसी प्रकार से एक मांग और एडवोकेट्स की चली आ रही है एक लंबे समय से कि उनका भी एक सदन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए एमएलसी के तौर पर। इसके लिए भी हम लोग ये बात सरकार के समक्ष रखेंगे। चौधरी साहब से आग्रह करेंगे कि ये बात सरकार से रखें और एक एमएलसी अधिवक्ताओं का भी सदन में होना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं की बात सदन में हो सके। इस जिम्मेदारी को किस तरह से निर्वाह करेंगे, आज हम इन्हीं से बात करेंगे। सर बताइए कि सरकार ने आपको प्रोफेशनल मंच का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसकी जिम्मेदारी आप किस तरह से निर्वाह करेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे इस लायक समझा, इस बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा कि उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा प्रदेश है 75 जिलों में संगठन का विस्तार करूँ, तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेशनल मंच मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, प्रोफेशनल मंच इसमें मुझे जो जिम्मेदारी मिली है पार्टी के द्वारा, इसमें जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, एडवोकेट हैं, आप पत्रकार भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, रिटायर्ड लोग हैं, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी सबको संगठन से जोड़ने का काम मुझे करना है। और उनकी जो समस्याएं हैं उनका एक मानपत्र तैयार करके पार्टी के फोरम से उनको पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपना है और उसके माध्यम से उनकी समस्याओं को हल कराना हमारी जिम्मेदारी है। उसका हम मेरे ख्याल से प्रोफेशनल मंच का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी में पहली बार, किसी पार्टी में पहली बार ऐसा बन सकता है। हाँ, इसके पहले कई प्रकोष्ठों को मिला के प्रोफेशनल मंच बनाया गया है। ये ऑलरेडी नहीं हो सकता, अभी तक ऐसा हुआ है। बाकी अन्य दल में चिकित्सा प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ अलग अलग हुआ करते थे, हमारे यहाँ भी ऐसा था। लेकिन इस बार पार्टी ने नई भूमिका में नया गठन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और बहुत अच्छी इनके विचार हैं, क्योंकि एक मंच में सबको जोड़ के सबको एकत्र करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। सर मैं एक चीज आपसे और भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने जिक्र किया इंजीनियर, डॉक्टर, तो इनकी समस्याओं को सरकार के द्वारा किस तरह से लिया जाएगा और सरकार की किस तरह से इन लोगों की समस्याओं का निदान होगा? ये पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारी उनको हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसका समाधान करेंगे।
एक सवाल मेरा आपसे और है कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने कहा था कि 18 दिसंबर को वो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो आप बीजेपी के एक गठबंधन के हिस्सा हैं, उसको लेकर क्या कोई सरकार आरएलडी क्या कोई एक्शन लेगी या किसी तरह का नहीं, कोई? वो अपना विपक्ष अपना काम करेगा और लोकतंत्र में तो विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा। सरकार का काम है सरकार की अच्छी पॉलिसी बनाना और उसको लागू करना। विपक्ष का काम है हमको निकालना, विपक्ष अपना काम करेगा, हम लोग सरकार हम लोग अपना काम करेंगे। सरकार की नीतियाँ कैसे जनता तक पहुँचे, आपने देखा कि ये थे आरएलडी के नव मनोनीत प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका अच्छी तरह से पालन करूंगा और जो भी डॉक्टर या फिर इंजीनियर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे सरकार के द्वारा उसे सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंटेंट साइड न्यूज के साथ। नमस्कार।